ओके, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बाय टाइटल आज की वीडियो को आपको पता चल गया होगा कि एलिमेंट्री सिग्नल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट एलिमेंट्री सिग्नल्स हैं, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट्री सिग्नल अगर आप देखें तो वो यूनिट स्टेप फंक्शन है। डिफरेंट एलिमेंट्री सिग्नल्स आ जाते हैं, इसके अंदर इम्पल्स फंक्शन आ जाता है, रैम्प फंक्शन आ जाते हैं और इनके आपस के अंदर रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, पैराबोलिक फंक्शंस आ जाते हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन जो फंक्शन है इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है, अब एक चीज़ है, एक होता है सिंपल स्टेप फंक्शन, ठीक है, एक होता है यूनिट स्टेप फंक्शन। अब अगर उस स्टेप फंक्शन के अंदर अगर हम उसका जो एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू अगर 1 कर दें तो वो यूनिट स्टेप फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो यूनिट स्टेप फंक्शन को अगर डिफाइन करें तो उसको u ऑफ t से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक हो गया। यूनिट स्टेप फंक्शन कहता है कि मैं अपना जो आंसर है, मैं अपना जो रिजल्ट है वो 1 देता हूँ। ओके, कब देता हूं 1? जब मेरी डोमेन में जो t है, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वैल्यूज पुट की जाएं। इस डोमेन t को 0 और 0 से बड़ी वैल्यू पे अगर आप देखेंगे तो यूनिट स्टेप फंक्शन अपना जो रिजल्ट है, ठीक है, अपना जो बिहेवियर है वो 1 शो करेगा, ठीक है। एल्सवेयर इसके अलावा अगर आप कोई डोमेन देखें मींस लेस देन 0 तो वहां पर ये यूनिट स्टेप फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि वो 0 शो करेगा आपको रिजल्ट के अंदर। क्लियर? सो दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ यूनिट स्टेप फंक्शन। सिंपल स्टेप फंक्शन में यहाँ पर कोई कांस्टेंट a आ जाता है एज एन एम्पलीट्यूड। अगर उस एम्पलीट्यूड a को 1 पुट करें तो वो यूनिट स्टेप फंक्शन बन जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम देखते हैं, ये आइडियल केस के अंदर है और ये जो इसकी अगर आप फिगर को देखें तो इसकी जो फिगर है, सपोज ये आपके पास टाइम एक्सिस है, ठीक हो गया। इस पॉइंट के ऊपर टाइम जो है वो 0 है, ठीक है, 0 के ऊपर और 0 से बड़ी वैल्यू के ऊपर u ऑफ t जो है वो आपको क्या एम्पलीट्यूड देता है? 1। मीन्स 0 के ऊपर एम्पलीट्यूड आपको क्या देगा? 1 देगा और 0 से बड़ी वैल्यू के ऊपर आपको क्या एम्पलीट्यूड दे रहा है? 1 ही। मिसाल तौर पर अगर आप टाइम देखें 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, ठीक है, एंड सो ऑन, तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहे हैं वो 1 के हाइट के साथ ही रिजल्ट आ रहे हैं। सो ये हमने इसको बेसिक ग्राफिकल भी डेफिनेशन को देख लिया और सिंपल इसकी डेफिनेशन को भी देख लिया। तो अब अगर इस पे डिस्क्रीट में देखें, अगर देखोगे दो तरह के सिग्नल, या तो सिग्नल कॉन्टिन्यूस हो सकते हैं या तो डिस्क्रीट। अगर डिस्क्रीट में देखें तो यूनिट स्टेप फंक्शन को अगर डिस्क्रीट के अंदर ड्रा करें तो यहाँ t की जगह n आ जाएगा, इधर t की जगह n आ जाएगा और उस केस में जो इसका जो ग्राफ बनेगा इज समथिंग लाइक दिस। मीन्स दैट n इज इक्वल टू एनी डोमेन n के अंदर कन्वर्ट होगी, n इज इक्वल टू 0 के ऊपर 1, 1 के 2 के ऊपर 1, 4 के ऊपर 1। मीन्स यूं डिस्क्रीट के अंदर अपने आप को वो यूनिट स्टेप फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स डोमेन चेंज होगी, इसकी डिस्क्रीट के अंदर कन्वर्ट होगी। आई होप क्लियर हो गया होगा, सिंपल पॉइंट्स हैं। अब हम चलते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, आराम से कोई पेपर में आ जाती हैं इजीली। सबसे पहली एग्जांपल अगर आप देखें, स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे। आपने सिग्नल ड्रा करना है यूनिट स्टेप फंक्शन का, जिसका जो रिजल्ट है वो 2u ऑफ t प्लस 4 माइनस 3 u ऑफ t minus 2 after this plus 4 u of t minus 1 minus 2 ut plus 3 ut minus 2 plus 5 u of t minus 5 minus 2 u of t minus 5। यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पर
और ये आगे हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, तो अब इसको हम सिग्नल को हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे ग्राफिकली। ठीक है, तो अजान का वेट कर लेते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो ये इस क्वेश्चन को हम देख रहे थे, अब इसकी हम फिगर ड्रा करेंगे। तो स्टूडेंट्स को डेफिनेशन समझ आ जाती है, कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, बट जो प्रॉब्लम आती है कि यूनिट स्टेप फंक्शन को ड्रा कैसे करना है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। ठीक है, सिर्फ कोई चीज़ का फ़र्क नहीं है, सिर्फ आपने टाइम एक्सिस को फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग जो फंक्शन के अंदर एम्पलीट्यूड में इजाफा किया गया या सब्ट्रैक्शन हुई है वो सिर्फ आपने परफॉर्म करी जाना है। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रा कर लेते हैं। हमने यहाँ पर स्केलिंग कर ली है। ठीक है, जो हमारे पास डोमेन थी वो इसको अगर 0 पुट करें तो -4 आता है। ठीक है, वहाँ से यानी हम -5 हमने स्टैंडर्ड लेके +5 तक इसको लेके, सिमिलरली ये भी आपने y एक्सिस के लॉन्ग इसकी स्केलिंग कर ली। अब हमने सिग्नल को ड्रा करना है, तो आपने गौर से देखना है सिग्नल की तरफ। सिग्नल जो है हमारे पास जो यहाँ से यूं चलता आ रहा है, अपने इस टाइम एक्सिस को फॉलो करता हुआ पीछे से चलता आ रहा है। जब यूनिट स्टेप फंक्शन कहता है कि इस पहले पॉइंट को अगर आप देखें, ठीक है, फर्स्ट वेव फॉर्म को, कि वो कहती है कि जब टाइम t+4 हुआ, मीन्स t+4, इसको 0 पुट करें तो हमारे पास टाइम आता है -4। जब टाइम -4 के ऊपर आया, मीन्स यहाँ पर आया, तो यूनिट स्टेप फंक्शन ने क्या किया, 2 का जंप ला दिया सिग्नल के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सिग्नल मूव करता आ रहा था, जब टाइम कितना हुआ -4, तो जंप कितना हुआ +2 का, तो यहाँ पर t = -4 के ऊपर जंप लेना है। अब 1 और 2 का ये पॉइंट बनता है आपके पास, तो यहाँ पर आके इसने क्या किया, जंप ले लिया जंप, क्लियर, और जंप लेके इस तरह मूव करना स्टार्ट कर दिया उसने, क्लियर, ओके। जंप लेके उसने यू मूव करना स्टार्ट कर दिया, कि जैसे पीछे पहले मूव करता आ रहा था, जंप लेके फिर वो मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब फिर क्या हुआ, जब टाइम t यहाँ पे प्लस कर दें, इधर भी प्लस कर दें, क्लियर। जब टाइम t+2 हुआ, मीन्स t = -2, अगर इसको 0 पुट करें, t की वैल्यू निकालें तो -2 आता है, जैसे वो ऊपर वाली वैल्यू निकाली। सो जब टाइम t = -2 हुआ तो सिग्नल ने क्या किया, जंप किया। अब वो जंप अपवर्ड नहीं किया, डाउनवर्ड किया। वो कैसे पता चला, माइनस साइन लगा हुआ है, और वो जंप जो किया है उसने वो -3 का किया है, और जो डाउनवर्ड जंप है। तो अब क्या करेंगे, जब टाइम t यहाँ पर आया -2 के ऊपर, अब उसने जंप कितने का किया, -3 का। अब यहाँ से हमने ये देखें डाउनवर्ड जंप करना है, 1 2 एंड 3, मीन्स यहाँ पर सिग्नल आ गया। जब टाइम t = -2 हुआ, वो 1 2 और -3 के साथ डाउनवर्ड जंप किया उसने, क्लियर। सो आप इसको पकड़कर इस पॉइंट के साथ मिला देंगे, और जब ये जंप कंप्लीट हो गया तो इसने क्या किया, फिर मूव करना स्टार्ट कर दिया, यूं, जैसे वो पहले मूव कर रहा था, क्लियर, जैसे पहले मूव कर रहा था, यूं उसने क्या कर दिया, मूव करना स्टार्ट कर दिया। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब ये भी क्लियर हो गया, जब टाइम t = -1, t+1 मीन्स -1 के ऊपर आया, तो जब टाइम -1 के ऊपर आया, मीन्स यहां पर आया, -1 की तरह इधर, तो सिग्नल ने 4 का जंप लिया, 4 स्टेप लिए। ठीक है, ये स्टेप वही है जैसे घरों के अंदर स्टेप्स अगर आपने देखे हो, अचानक राइज आता है, अचानक अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो अचानक राइज, क्लियर, स्टेप बाय स्टेप बन के ऊपर जा रहा है। अगर आप नीचे आ रहे हैं तो स्टेप वाइज डिके आता है उसके अंदर। ओके, सो इस पॉइंट के ऊपर आया तो कितने का, 4 का जंप लिया, 1 2 3 4, इस 3 के एम्पलीट्यूड के पास पहुंच गया, यहां से इसने जंप लिया, यहां पर आ गया। ठीक है, क्लियर। अब जो सिग्नल है हमारा, अब मैं इसको अगर इसकी एक्चुअल डायग्राम देखें सिग्नल की, वो कुछ इस तरह है। ये डॉटेड वाली नहीं आपने हाईलाइट करनी, मींस, ठीक है, हाईलाइट वो करनी जो एक्चुअल बनती है। इसको आप इरेज भी कर सकते हैं। अभी तक स्टेप ये आ रहे हैं हमारे पास, यूनिट स्टेप फंक्शन हमने यहां तक ड्रा कर लिया है।
फिर सिग्नल हमारा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्लियर, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। उसके बाद जब टाइम t इसको अगर 0 पुट करें तो 0 आता है, तो टाइम 0 के ऊपर आया तो -2 का जंप लिया। अब टाइम 0 किधर होता है, इस एक्सिस के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर 0 होता है। तो जब 0 आया तो यहाँ से 3 पे था तो कितने का डाउन हुआ, 1 and 2 मीन्स -2 डाउन आया, यानी यूं आ रहा था, आगे नहीं गया, डाउनवर्ड आ गया। कितने स्टेप, 1 2 स्टेप लेकर डाउन आ गया, फिर इसने स्ट्रेट मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो इसको आप हाईलाइट कर देंगे। क्लियर। उसके बाद अगर आप देखें जब टाइम -2 मीन्स इसको 0 पुट करें तो टाइम t की वैल्यू 2 आती है। इस तरह मूव करता रहा। जब टाइम 2 पे आया, कहां पे आया, 2 पे, तो उसने उस टाइम 2 पे आके क्या किया, 3 का प्लस किया, 3 का जंप लिया। सो डाउन नहीं, प्लस है तो अपवर्ड जंप होगा, 1 2 3 वैल्यू के ऊपर प्लस करके फिर वो स्ट्रेट मूव करना स्टार्ट कर दिए। बैकवर्ड साइड को आप हाईलाइट कर देंगे, ठीक है, डार्क कर देंगे। ओके, ये भी ड्रा कर लिया। अब आगे आता है t-4 के ऊपर क्या हुआ, t इज इक्वल टू t-4 के ऊपर अगर यहां से t की वैल्यू निकालें तो 4 आती है। ओके, सो 4 की अगर आप चीज देखें तो 4 यहां पर आ रहा है, तो इस तरह यहां पर सिग्नल चलता रहा। जब 4 वैल्यू आई तो सिग्नल ने क्या किया, 5 का यहां पर अगर आप माइनस कर दें, सो 5 का डिके किया। क्या किया, 5 का डिके। एक्चुअल हाइट कितनी थी, 4। सो यहां से अगर आप डिके देखें, 1 2 3 4 एंड 5, यहां पर सिग्नल आ गया, 5 का डिके कर यहां पर आ गया। तो ये भी हमने ड्रा कर लिया। फिर सिग्नल मूव करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मूव करता रहे, लेकिन जब ये टाइम की वैल्यू आई, मीन्स टाइम इज इक्वल टू, इसको 0 पुट करें तो टाइम की वैल्यू t इज इक्वल टू +5 आती है। सो जब 5 के ऊपर आया, ठीक है, तो इसने क्या किया, -2 किया अपने आप ने। 1 मिनट, ओके, यहां पर आप प्लस कर लें, ठीक है, तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, तो टाइम t की वैल्यू जब -5 हुई, मीन्स टाइम की वैल्यू +5 हुई, क्योंकि t -5 था, तो यहां पर आता है। तो इसने क्या किया, +2 राइज किया, 1 और ये +2 यहां पर बनता है। क्लियर। और फिर अपना मूवमेंट स्टार्ट कर दी। अब आपने सिग्नल पे गौर करना है। सिग्नल, ये हमने डायग्राम हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब सिग्नल पे गौर करना है कि यूनिट स्टेप सिग्नल ने क्या इफेक्ट किया है हमारे इस पूरे टाइम एक्सिस के अंदर। सिग्नल यहाँ से चलता आ रहा था, ओके, -4 के ऊपर जंप लिया 2 का, ठीक है। फिर टाइम जा रहा था -2 के ऊपर, उसने क्या किया, डिके डाउनवर्ड जंप किया -3 का। क्लियर। फिर इस तरह जंप, और ये थ्रू आउट सिग्नल हमारा मूव करता हुआ और ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, ठीक है। क्लियर। सो ये हमने यूनिट स्टेप फंक्शन को देख लिया कि किस तरह यूनिट स्टेप फंक्शन की हमने डायग्राम देखी। और इसी तरह आप अपना इस फिगर को देखते हुए ये यूनिट स्टेप फंक्शन भी इनके टाइम एक्सिस के रिस्पेक्टिव ड्रा कर सकते हैं। सो इस तरह हमने यूनिट स्टेप फंक्शन को देखा। और यूनिट स्टेप फंक्शन बेसिकली यहाँ पर यूनिट स्टेप फंक्शन का तो एम्पलीट्यूड 1 है, लेकिन यहाँ पर अगर आप एम्पलीट्यूड देखें 2 -3 4, बेसिकली ये वाली एग्जांपल जो है ये स्टेप फंक्शन की है। अगर स्टेप फंक्शन के एम्पलीट्यूड में 1 पुट कर दी जाए तो यूनिट स्टेप फंक्शन ही होता है। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सेम चीज़ ही है। तो यहाँ पर हमारी यूनिट स्टेप फंक्शन का इंट्रो विद एग्जांपल कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो इसको प्लेलिस्ट इसकी बन जाएगी एलिमेंट्री सिग्नल्स के साथ।